अरे बहू, मैंने रशीद को बोला था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, लेकिन वो मुझे वहां नजर ही नहीं आया। अब्बा जान वो कहाँ गए हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए? अरे मैं इस नालायक बेटे से बहुत ही तंग हूँ। आपको तो पता है अब्बा जान, उनसे ना तो रोजा रखा जाता है और नमाज पढ़ते हुए भी उनकी जान ही जाती है। पता नहीं उनका क्या होगा। ये क्या आप चाय पी रहे हैं? आपने तो सुबह सहरी की थी हमारे साथ। मैंने सहरी कहाँ की थी, वो तो बस खाने की खुशबू से मेरी आंख खुल गई, तो मैंने सोचा मैं भी खाना खा लेता हूँ। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए सहरी बनाई थी ताकि आप रोजा रखें। मेरी तो सारी मेहनत पर ही पानी फिर गया। आप तो यहाँ बैठे मजे से चाय पी रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। बोलू अंकल आंटी कहाँ है? तुम्हारी आंटी अंदर ही होंगी, देखो किचन में इफ्तारी की तैयारी कर रही होंगी बेटा। बोलू अंकल आप चुपके चुपके से कुछ खा रही थी ना, मैंने आपको देखा। आपने रोजा नहीं रखा ना? कौन, मैं? नहीं तो, मैंने तो रोजा रखा हुआ है, मैं तो कुछ नहीं खा रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं बोलू अंकल, मैंने आपको खुद देखा है खाना खाते हुए। मैं सबको बताऊंगी कि आपने रोजा नहीं रखा। यहाँ से भागने में ही आफियत है। चलो जाकर दादी माँ को ले आता हूँ। अरे यार, फिर आ जाएंगी और फिर मुझसे जबरदस्ती रोजा रखने की फरमाइश करेंगी, मैं तो फिर फंस जाऊंगा। बेटा जरा ख्याल से मेरा सामान वहाँ रखना। देखो बेटा सायरन बज गया है, लगता है रोजे का टाइम खत्म हो चुका है। चलो बेटा जल्दी जल्दी से रोजे की नियत करो और दुआ कर लो। जल्दी करो बेटा। चलो चलो अब जल्दी से दोनों जाओ, वजू की तैयारी करो और जाकर नमाज अदा करो। चलो शाबाश, नमाज में जरा भी देर नहीं करनी मेरे बच्चों। जल्दी से निकलो घर से और नमाज की तैयारी करो, जल्दी जल्दी करो। आज तो बचने का कोई मौका नहीं है, नमाज पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा। अरे बोलू बेटा कहाँ हो? अरे ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ खा रहे हो? तुमने तो रोजा रखा था ना सुबह। इतनी गलत बात है बेटा, तुमने रोजा ही नहीं रखा और यहाँ मजे से बैठे कुछ खा रहे हो। मैं तुम्हें कल से ठीक करती हूँ, ये तो कोई तरीका नहीं है। अरे दादी माँ क्यों आ गई आप इधर? अरे बोलो बेटा तुम अभी तक सो रहे हो? चलो बेटा जल्दी उठो, सहरी का टाइम खत्म होने में थोड़ा ही टाइम है बेटा, जल्दी करो। दादी माँ, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे बहुत भूख लगती है, मैं रोजा नहीं रख पाऊंगा दादी जान, आप तो जानती हैं मुझे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी ये सारे बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। चलो जल्दी करो, सहरी के लिए तैयारी करो, जल्दी करो। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप फिर से सोच लीजिए, आप गलत करने जा रही हैं, आप बहुत पछताएंगी। बैठे रहो, बस बहुत हो गया। इतने बड़े हो गए हो और अभी तक तुम्हारी रोजा रखने से जान जाती है। चुपचाप सहरी करो और ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। माँ भला आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? मैं तो जरा कहीं काम से जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुमने कोई खाने पीने की चीज खा ली और रोजा तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे साथ ही आने वाली हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा दादी माँ, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, आप जाइए घर जाकर आराम कीजिए। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है, जो मर्जी कीजिए, अब ऐसे भी आपको कौन समझा सकता है। ये दादी माँ तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अरे रुको, अपनी बूढ़ी दादी माँ को ऐसे भगाओगे?
अरे दादी माँ, अब तो जाकर आराम कर लीजिए। मैं नहाने जा रहा हूँ दादी माँ। आप आराम कीजिए, मैं नहीं तोड़ता हूँ रोजा। नहीं नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूंगी। अरे कितना टाइम लगा रहे हो नहाने में, जल्दी बाहर आ जाओ। आ रहा हूँ दादी माँ, आ रहा हूँ। अरे देखो जरा बोलू को क्या हो गया, बोलू गिर गया है। अरे जल्दी करो जल्दी। अरे बोलू क्या हो गया? अरे सुनती हो? अरे देखो बेटा, बोलू के लिए शरबत ले आओ, बोलू को कुछ हो गया, बोलू गिर गया है बेटा। अम्मा, इसको वाकई में भूख बर्दाश्त नहीं हुई है। ये तो सचमुच में बेहोश हो गया। अरे मेरा भोलू, मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगी। बोलू, मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगी। दादी माँ, पक्का अब आप मुझे रोजा रखने के लिए नहीं कहेंगी ना? चलो बोलू बेटा, उठो, शाबाश, रोजा रखो, शाबाश। दादी माँ, अभी कल ही तो आपने कहा था कि मैं रोजा नहीं भी रखूंगा तो चलेगा। हाँ बेटा, वो तो कल की बात थी ना। आज फिर से रख के देखो ना, हो सकता है कि आज तुम्हारा रोजा सही जाए।